ड्रूपल की जो यूजर की एपीआई है ना, यूजर एपीआई हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब हम बात करेंगे व्यू, मतलब नोड, नोड एपीआई की, कि नोड एपीआई पे हम लोग नोड का डेटा हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं। तो जैसे यूजर एपीआई में हम लोगों ने यहाँ पे यूजर को लॉगिन करना, यूजर को रजिस्टर्ड करना, यूजर की इमेज को अपडेट करना, यूजर का डेटा गेट करना, यूजर का डेटा को पेज करना और लॉग आउट करना, इतनी एपीआई हमने यूजर से रिलेटेड देखी है। अब हम बात करते हैं नोड लिस्ट की। तो देखिए नोड लिस्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास में एक नोड का जो कंटेंट है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मैं कैसे लेके आया हूँ, ये मैं व्यू के थ्रू लेके आया हूँ, है ना। तो व्यू में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कि जो व्यू आप बनाते हैं, जैसे आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर में गए आप और यहाँ पर व्यू में गए, और एड व्यू के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्रोवाइड ए रेस्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन। तो प्रोवाइड ए रेस्ट एक्सपोर्ट का यूज करके हम लोग इस व्यू का जो रिजल्ट है उसको एज अ रेस्ट फॉर्मेट में ले सकते हैं। और इसको मैंने यहाँ पर बनाया भी है। यहाँ पर आप, यहाँ पर मैंने एक व्यू बनाया है। आप स्ट्रक्चर में जाएंगे और व्यू में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एक व्यू मिलेगा जिस व्यू से ये पूरा डेटा जो है वो आ रहा है। तो इसमें हम लोगों ने फॉर्मेट जेसन रखा है। यहाँ पर हेडर की मैं बात करूंगा तो कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसन रखना होगा, और हमको ये पूरा जो डेटा है व्यू का वो हमको मिल रहा है। तो ये वो व्यू है जो मैंने क्रिएट किया है, और इस व्यू का रिजल्ट आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू में ये रिजल्ट मिल रहा है। ये एंड पॉइंट हो गया इस व्यू का, ये एंड पॉइंट हो गया। अभी हम लोगों ने कोई भी ऑथेंटिकेशन यहाँ पर सेट नहीं किया है, तो कोई भी यूजर इसको रिक्वेस्ट करके डेटा को जो है वो देख सकता है। ठीक है, उसके बाद में परमिशन में व्यू पब्लिश कंटेंट मैंने रखा है, जो कि एज इट इज डिफॉल्ट परमिशन होती है। तो परमिशन में भी मैंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने फील्ड को, यहाँ पर जो सेटिंग है उसमें कंटेंट एंटिटी को हटा के मैंने यहाँ पर फील्ड किया है। और यहाँ पर जो सेटिंग फॉर्मेट की है, यहाँ पर मैंने जेसन फॉर्मेट रखा है। तो आप जब इसको करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा व्यू का जो डेटा है जो कंटेंट टाइप के अकॉर्डिंग आएगा। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप का भी, अभी मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंटेंट टाइप का फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ पर कंटेंट टाइप का फिल्टर लगाते हैं तो स्पेसिफिक कंटेंट टाइप से रिलेटेड डेटा आएगा। यहाँ पर स्टाइल में मैंने जेसन कर दिया ताकि मुझे रिक्वेस्ट जो है वो जेसन फॉर्मेट में मिले। और यहाँ पर मैं हेडर में जाऊंगा तो ये मेरा हेडर हो गया, और इस हेडर के अंदर मेरे को यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन रखना है। तो ये आप देखोगे तो ये जो डेटा है वो पूरा यहाँ पर मेरे को, नोड का जो डेटा है वो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है। तो ये हम लोग व्यू की हेल्प से, ये मॉड्यूल जब आप रेस्ट एपीआई का मॉड्यूल इनेबल करोगे तो आपको व्यू के अंदर भी ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा रेस्ट रिसोर्स क्रिएट करने का। तो इस तरीके से जितने भी नोड है वो व्यू के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट करके और यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में सारे नोड को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं।